गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 5th सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है जो है वो है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ट्रेड्स एंड प्राइसेज के अंतर्गत जो है जो हम आपको जो है टॉपिक लेकर आए हैं वो है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कंसेप्ट एंड डिफिनीशन ऑफ मार्केट। मतलब इसका अर्थ ये होता है, शाब्दिक अर्थ छात्रों जो है कि कृषि विपणन अवधारणा और बाजार की परिभाषा क्या है, आज हम लोग इसी जो है टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। क्योंकि आज के समय में जो है जो भी किसान हमारा जो है खाद्य पदार्थ जो भी चीज़ें वो पैदावार कर रहा है जो है, तो उसे जो है कृषि विपणन के द्वारा ही जो है वो उपभोक्ता तक अपने पदार्थ को जो है पहुंचाने का एक अहम जो है रास्ता होता है छात्रों। क्योंकि अगर उसे जो है अगर वो अपने खेत से चाय, कॉफ़ी, मूंगफली, तंबाकू, गेहूं, चावल, गन्ना जो भी पैदावार अगर वो करता है जो है, तो उसे जो है कहीं बेचने के लिए वो ले जाएगा, तो जो उसका माध्यम होता है वो है कृषि विपणन जो है। बिना कृषि विपणन के जो है आप किसी भी चीज़ को उपभोक्ता तक आप पहुंचा नहीं सकते हैं छात्रों। तो आज हम लोग इसी के टॉपिक के अंतर्गत जो है अध्ययन करने चलेंगे। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। कृषि विपणन एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी सेवाएं आ जाती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि अगर किसान अगर कोई भी खाद्य पदार्थ अगर वो पैदा करता है, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, गन्ना हो या चाय हो, तंबाकू हो, मूंगफली हो, तो उसे जो है उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए उसे कृषि विपणन बाजार की आवश्यकता पड़ेगी जो है। क्योंकि बिना माध्यम के जो है किसी भी खाद्य पदार्थ को उपभोक्ता तक जो है किसान नहीं पहुंचा सकता है। तो इसके लिए हमें कृषि विपणन की आवश्यकता पड़ती है जो है। फिर उसके बाद भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की अर्थव्यवस्था में कृषि की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी वजह ये होती है छात्रों जो है कि हमारा भारतवर्ष आज जो है पुरातन समय से जो है कृषि प्रधान देश रहा है। क्योंकि भारत की आधी से ज़्यादा आबादी जो है कृषि पर निर्भर है। क्योंकि वहाँ पे रोज़गार की सुविधाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो इसी वजह से हमारे जो किसान हैं अपने कृषि के द्वारा जो है अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो इसी वजह से हमारे राष्ट्रीय कृषि आय का जो अर्थव्यवस्था है वो एक तरीके से कृषि के द्वारा ही जो है आय में बढ़ोतरी हो सकती है। इसी वजह से हमारा भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है जो है। ठीक है। फिर उसके बाद देश की राष्ट्रीय आय, रोजगार, जीवन निर्वाह, पूंजी निर्माण, विदेशी व्यापार, उद्योग आदि में कृषि की सशक्त भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी कृषि विपणन जो है जो माध्यम हमारा है खाद्य पदार्थ को जो है उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो है, तो वहाँ पे हमारा जो राष्ट्रीय आय है वो जो है बहुत ही अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हमें कृषि की आवश्यकता पड़ेगी जो है। फिर वहाँ पे अगर हम कृषि से जो है अपने खाद्य पदार्थों का अगर हम पैदावार कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें रोजगार की भी सुविधा मिलेगी, जीवन निर्वाह की भी जो है सारी चीज़ें उपलब्ध मिलेंगी। फिर पूंजी निर्माण के लिए आय की भी जो है प्रबंध आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। विदेशी व्यापार भी जो है आप कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा गेहूं और चावल और तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, मूंगफली और मसाले वाली जो भी चीज़ें होती हैं छात्रों जो है उसका हम विदेशों में जो है व्यापार करते हैं, जो कृषि विपणन के द्वारा ही ये सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं। और हमें जो है खाद्य पदार्थ जो हम पैदावार करते हैं या कच्चा पदार्थ जो तैयार करते हैं
तो किसी उद्योग को चलाने के लिए जो है हमें जो है कृषि पर ही निर्भर होना पड़ता है। बिना कृषि के जो है ये सारी चीज़ें जो है छात्रों संभव नहीं है। फिर उसके बाद देश की लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर है, वहीं लगभग 64% श्रमिकों को कृषि क्षेत्र में जो है रोजगार भी प्राप्त होता है, क्योंकि भारत की आधे से ज़्यादा आबादी जो है 70% जो है कृषि पर निर्भर होती है, तो वहाँ पे 64% जो है श्रमिकों को रोजगार भी प्राप्त होता है, जो कृषि के द्वारा जो है संभव हो सकता है। फिर उसके बाद पिछले कुछ वर्षों में चावल, गेहूं, तिलहन, गन्ना तथा अन्य नकदी फसलों की पैदावार में वृद्धि हुई है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि जैसे जैसे वैज्ञानिक जो है नई नई तकनीकों का जो है एक तरीके से आविष्कार किया गया और उस आविष्कार के माध्यम से कई यंत्रों को तैयार किया गया, नई सीडों को तैयार किया गया, नए बीजों को तैयार किया गया, तो उसके द्वारा जो है अगर हम खेती करते हैं जो है तो हमारे जो है कई चीज़ों में वृद्धि होती है। वो भी हमारे जो है चावल और गेहूं, चाय, तंबाकू, काफ़ी, मूंगफली और मसाले वाली फसलों में काफ़ी जो वृद्धि हुई, जो कि कृषि अभियंत्रण और नई किस्मों के द्वारा ही छात्रों जो है संभव हो सकती हैं। और इसके लिए हमें कई जो है माध्यमों को भी आवश्यकता होती है, जैसे परिवहन हो गया, भंडारण हो गया, प्रसंस्करण हो गया। ये सारी चीज़ें जो है हमें सुविधाओं की भी जो है व्यवस्था करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम किसान भाई अगर कोई खाद्य पदार्थ तैयार करते हैं, पैदावार करते हैं, तो उसे कुछ समय के लिए कहीं न कहीं प्रसंस्करण किया जाता है, भंडारण किया जाता है, तब उसे जो है परिवहन के माध्यम से उपभोक्ता तक या जो है पहुंचाया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के सराहनीय योगदान होने के साथ साथ विश्व में कृषि क्षेत्र की साख जो है बनी हुई है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि कृषि के द्वारा ही हम अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छे तरीके से सुदृढ़ और मजबूत बना सकते हैं, जो सबसे बड़ा माध्यम हमारा है जो है। फिर उसके बाद चाय तथा मूंगफली के उत्पादन में भारत के विश्व में पहला स्थान है और चावल के उत्पादन में दूसरा तथा तंबाकू के क्षेत्र में तीसरा स्थान प्राप्त है जो है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है, ये एक तरीके से देखा जाए जो है तो जो हमारे एक तरीके से पैदावार के लिए जो है, मतलब जो कॉस्टली खेती की जाती हैं, जैसे चाय की जो खेती की जाती है वो कॉस्टली की जाती है, मूंगफली जो है ये भी कॉस्टली की जाती है, तो इनका जो हमें उपभोक्ता तक जो है पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो हमें केवल कृषि विपणन के द्वारा ही जो है ये सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं। और हमारे जो किसान भाई हैं, अगर वो किसी भी खाद्य पदार्थ को अगर पैदा करते हैं, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, तो उसे कुछ टाइम के लिए या कुछ समय के लिए उन्हें भंडारण करना पड़ता है। जब उन्हें सही जो है क्या कहते हैं आय की प्राप्त होती है, तब उसे वो क्रय और विक्रय करते हैं, जो कि कृषि विपणन के माध्यम से जो है वो उपभोक्ता को जो है प्रेषित कराते हैं, उन्हें प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद कृषि विपणन के अंतर्गत वनीय, बागवानी और अन्य कृषि उत्पादों के भंडारण, प्रसंस्करण व विपणन के साथ साथ कृषिगत मशीनरी का वितरण और अंतर्राज्यीय स्तर पर कृषि वस्तुओं का आवागमन भी शामिल है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि कृषि विपणन के अंतर्गत वनी, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जैसे वनों में जो है आपके बीड़ी के पत्ते, कई जो है कॉस्टली जो है लकड़ियाँ, जैसे चंदन की लकड़ियाँ, यूकोलिप्टिस की जो है लकड़ियाँ, तो इनका भी जो है आप कृषि विपणन के माध्यम से ही जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है आप इसे जो है क्या कहते हैं परिवहन के माध्यम से भेज सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है बागवानी। तो बागवानी में जो है जैसे आपके जो है फल हो गए, सब्जियां हो गई और कई जो है फ्लावर्स हो गए, फूल हो गए, तो इनका भी जो है एक तरीके से आप जो है भंडारण करके इसे कृषि
विपणन के माध्यम से जो है आप उपभोक्ता तक जो है पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद अन्य कृषि उत्पादों के भंडारण, प्रसंस्करण व विपणन के साथ साथ कृषिगत मशीनरी का वितरण और राज्यीय स्तर पर कृषि वस्तुओं का आवागमन भी जो है शामिल होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि हमारी जो भी वनी और बागवानी और क्या कहते हैं खेतों से जो भी जो है खाद्य पदार्थ या सब्जियां या मसाले वाली जो है फसलें जो है जो उनकी फसलें पैदा होती हैं, तो उनको जो है क्या कहते हैं कृषि विपणन के माध्यम से हम उसे भंडारण करते हैं, प्रसंस्करण करते हैं, फिर विपणन फिर बाजार में उसे लाकर जो है तब उसे जो है क्रय विक्रय करके तब उसे जो है उपभोक्ता तक जो है पहुंचाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद इसके अलावा कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना और भारत में सहकारी विपणन को प्रोत्साहित करना भी कृषि विपणन गतिविधियों के अंतर्गत आता है। कृषि विपणन में परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग आदि जैसी गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है छात्रों। मतलब इसका अर्थ ये होता है कि हमारे जो कृषि उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है वहाँ पे हमारे किसान भाई नई नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, नई कृषि यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं, तो जिसके द्वारा जो है वो भारत में सहकारी विपणन के जो है एक व्यवस्था, एक समिति को स्थापित किया गया है, जहाँ पे उन्हें जो है भंडारण करके, खाद्य पदार्थों का भंडारण करके, ग्रेडिंग करके, प्रसंस्करण करके जो है तब उसे जो है आप जो है विपणन के लिए परिवहन के माध्यम से जो है उसका आवागमन विदेशों में जो है और उद्योग के लिए आप जो है प्रबंधन करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये गतिविधियां हर देश की अर्थव्यवस्था में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। ये जो भी गतिविधियां हैं आपकी जो है कृषि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कि अपनी उत्पादन को, कृषि उत्पादन को जो है उसे भंडारण करना, प्रसंस्करण करना, परिवहन करना और विपणन के लिए प्रबंध करके तैयार करना जो है, ये किसी भी राष्ट्र या देश की जो है क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था को अहम भूमिका प्रदान करता है और उसे व्यवस्थित करता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका कृषि विपणन की अवधारणा जो है, कंसेप्ट हमारा जो है। ठीक है। कृषि विपणन प्रणाली एक कुशल तरीका है जिसके द्वारा किसान अपनी अतिरिक्त उपज को उचित और उचित मूल्य पर उसे बेच सकता है, जो कि कृषि विपणन के द्वारा ही ये सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं छात्रों। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं जो है कि किसान हमारा इतना जो है मेहनत करके जो है अन्न को पैदा करता है, मगर बाज़ार में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि बिचौलिए जो है उन्हें अच्छा जो है पैसा जो है नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उन्हें काफ़ी जो है नुकसान उठाना रहता है। तो इसी वजह से हमारे भारत सरकार जो है तो कई सहकारी जो है समितियों को स्थापित किया गया है, सहकारी विपणन को स्थापित किया गया है कि किसान वहाँ पे अपनी जो है अनाज, गेहूँ जो भी चीज़ें हैं उसे लाकर डायरेक्ट उस समिति में जो है वो अपना बेचकर अधिक आय जो है प्राप्त कर सके। तो ये चीज़ें जो है छात्रों जो है हमारे किसान भाइयों के साथ जो है बहुत ही जो है नुकसान होने की एक प्रक्रियाएं हैं, जो बिचौलिए जो है उसे जो है माध्यम से खाद्य पदार्थ को जो है खरीद लेते हैं और हमारे किसान भाइयों को अच्छी उपज जो है क्या कहते हैं उसको अच्छा पैसा नहीं मिल पाता है। फिर उसके बाद किसानों और उनकी कृषि की स्थिति में सुधार काफ़ी हद तक कृषि विपणन की विस्तृत व्यवस्था पर निर्भर करता है। मतलब अगर उन्हें जो है किसान भाइयों को अगर अगली फसल लेना है तो वो अपनी पहली फसल को जो है बेचकर जो है अपनी आय को जो है दुगना करके व्यवस्थित करके जो है अगली फसल के लिए अपना प्रबंधन करते हैं, जो कि कृषि विपणन के द्वारा ही ये सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं छात्रों। फिर कृषि विपणन शब्द में वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जो मुख्य रूप से कृषि उपज की खरीद,
ग्रेडिंग, भंडारण, परिवहन और बिक्री से संबंधित होती हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर हम कृषि विपणन अगर हम करते हैं जो है, तो वहाँ पे हम अपने खाद्य पदार्थ को जो है अच्छे तरीके से जो है खरीद करते हैं, फिर ग्रेडिंग करते हैं, फिर भंडारण करते हैं, तब परिवहन करते हैं, तब उसे बिक्री के लिए उपभोक्ता तक जो है पहुंचाया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद इसी प्रकार प्रोफेसर फारूक ने सही कहा है कि कृषि विपणन में उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक कृषि उपज की आवाजाही में शामिल सभी कार्य जो है शामिल होते हैं, जैसे खरीदना, भंडारण करना, ग्रेडिंग करना, परिवहन करना, फिर उपभोक्ता तक जो है पहुंचाना। वो सारी चीज़ें आपके कृषि विपणन के द्वारा ही सारी चीज़ें छात्रों जो है संभव हो सकती हैं। इसी प्रकार कृषि विपणन में संग्रह, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, संरक्षण, परिवहन और वित्त पोषण जैसे कार्य जो है शामिल होते हैं, जो आपके कृषि विपणन के द्वारा ही जो है छात्रों संभव हो सकता है। इसकी वजह यह है छात्रों जो है कि किसान कई ऐसी भी फसलें जो है उगाते हैं जो कुछ समय के लिए उसे सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे टमाटर आपका हो गया, उसके बाद मिर्च हो गया, उसके बाद सेब हो गए। कई ऐसे फल टाइप के सब्जियां भी आती हैं जो उन्हें बिना आप प्रसंस्करण किए, ग्रेडिंग किए, भंडारण किए आप उसे परिवहन नहीं कर सकते हैं जो है। नहीं तो किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो अपने खाद्य पदार्थ को ज़्यादा समय के लिए अगर वो अपने पास रखते हैं जो है, तो उसमें सड़न और क्या कहते हैं फंगस लगने के कारण उनकी खाद्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, जिससे किसानों को काफ़ी जो है नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है। फिर उसके बाद बाजार की परिभाषा, डिफिनीशन जो है, बाजार ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर किसी भी चीज़ का व्यापार होता है। आम बाजार और ख़ास चीज़ों के बाजार, दोनों तरह के बाजार अस्तित्व में हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि बाजार जो है छोटे से लेके बड़ा तक जो है बाजार को जो है लगाया जाता है, जिसमें कई सभी प्रकार की जो है वस्तुओं का क्रय और विक्रय किया जाता है, उपभोक्ता तक उसे पहुंचाया जाता है। फिर उसके बाद बाजार में कई बेचने वाले ऐसे जगह होते हैं जहां उन चीज़ों को खरीदना चाहें वे उन्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं, जो आपको बाजार में उपलब्ध वो सामग्रियां मिल सकती हैं। फिर उसके बाद बाजार जहां पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है उसे हम बाजार कहते हैं। अगर छात्रों साधारण अगर भाषा में अगर बोला जाए जो है, तो ये आप मान लीजिए जो है कि बाजार वह जगह है जहां पर किसी भी वस्तु का क्रय और विक्रय किया जाए उसे बाजार कहा जाता है। ये साधारण जो है भाषा में डिफिनीशन आपको हम बता रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद सामान्यतः बाजार का अर्थ उस स्थान से लगाया जाता है जहां भौतिक रूप से उपस्थित क्रेताओं द्वारा वस्तुओं को खरीदा तथा बेचा जाता है। फिर उदाहरण के लिए सराफा बाजार में सोने चांदी का क्रय विक्रय, खरीदना बेचना होता है। अनाज मंडी में खाद्यान्नों का क्रय विक्रय होता है तथा वस्त्र बाजार में वस्त्रों का बाजार होता है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जो हमारा बाजार है वो कई प्रकार के बाजार होते हैं छात्रों जो है, कि जैसे अगर आपको कपड़े खरीदने हैं तो आप वस्त्र वाले बाजार में जाएंगे, खाद्य पदार्थ खरीदने हैं तो वहाँ पे आपको जो है मंडी में जाना पड़ेगा, अनाज मंडी में जाना पड़ेगा। अगर सोने चांदी अगर आप खरीदते हैं जो है तो आपको सराफा बाजार में जो है जाना पड़ेगा, जहाँ पे इन सब चीज़ों को जो है आपको क्रय और विक्रय करने के लिए मिलेंगी। ठीक है। फिर उसके बाद अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाजार सबसे अभिप्राय उस समस्त क्षेत्र से है जहां किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता आपस में स्वतंत्रता पूर्वक जो है प्रतिस्पर्धा करते हैं। मतलब बाजार वह जगह है जहां पे क्रेता और विक्रेता स्वतंत्र रूप से जो है अपनी वस्तुओं या कई चीज़ों का जो है वो खरीदना और बेचना जो है अपना जो है क्रिया करते हैं, जो बाजार के माध्यम से ही छात्रों संभव होता है।
ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।